हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है हम सीरीज चला रहे हैं अब ग्रामर की भी, जहाँ पे हम आपको 240 रूल्स कराने वाले हैं और पूरी ग्रामर हम आपके लिए ख़त्म कर देंगे। और ये वो सारे रूल्स होने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो आज लेक्चर 2 है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वीडियोस मिल जाती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़, अगर आप आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी का पूरा कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक लगा दूंगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। पूरा हिंदी मैंने यहाँ पे कवर कराया हुआ है आरआरबी पीओ के लिए हिंदी, और अभी हम इंग्लिश भी यहाँ पर लेके चल रहे हैं, जिसमें बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आप आज पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। साथ ही हम आपको यहाँ पे क्वांट भी कराते हैं, और अभी हमने लगभग 20 डीआई मेंस की कराई थी जो हूबहू क्वांट में पूछी जाती हैं आरआरबी पीओ मेंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, और साथ ही फर्दर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो ऐड ऑन होती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने इस क्लास को। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं आपके सामने रूल नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 5 तक हमने कल तक कवर कर लिया था, पिछले वीडियो तक कवर कर लिया था। तो यहाँ पे आपके सामने रूल नंबर 6 है। यहाँ पे मैंने मैनुअली लिखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पिछली बार काफ़ी हद तक मैंने वहाँ पे प्रिंट फॉर्म में आपको चीज़ें लिखाई थी। तो यहाँ पे देखिए, रूल नंबर 6 आपका किसके ऊपर बेस्ड रहने वाला है। यहाँ पे रूल नंबर आप डाल सकते हो 6, और जो लोग नोट्स बना रहे हो वो लोग नोट्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो, जब भी आपको कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, क्या दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, या फिर दिया हो पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम। अब सबसे पहले सर ये बताओ, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का कहने का मतलब हो गया, मैंने कहा मॉर्निंग। तो ये अगर मैंने मॉर्निंग कहा तो ये मैंने क्या बताया, मैंने एक टाइम का नाम बताया, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया। इवनिंग हो जाए, एट 3 o'clock हो जाए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, पॉइंट ऑफ टाइम मानी जाएंगी। तो सर पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा 2 years, मैंने कह दिया 2 years बोल दिया, 2 days बोल दिया। इस तरह से जो भी हमारा है वो सारा का सारा हमारा हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम। तो सर इसके ऊपर क्या रूल बनता है वो जरा आप हमको बता दीजिए, ठीक है। तो भाई, जब भी आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया हो किसी भी सेंटेंस में, या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो हम हमेशा क्या याद रखेंगे कि हमारा वो सेंटेंस किस में होना चाहिए, या तो परफेक्ट में होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। वो किसी भी परफेक्ट टेंस में हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। या फिर होना चाहिए आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ में आया। तो जब भी आप देखोगे कभी भी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, तो तुरंत आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि सर यहाँ पे या तो हम परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे, या फिर हम यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसकी जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इसमें जो आपको समझने के लिए है, वो समझने वाली चीज़ ये है कि सर आपने पीरियड ऑफ टाइम तो बताया और पॉइंट ऑफ टाइम भी बताया, तो जब भी हमें दिया हो पीरियड ऑफ टाइम, तो वहाँ पे उससे पहले आपको सदैव फॉर लगाना है। फॉर के साथ ही पीरियड ऑफ टाइम आएगा, और सिंस के साथ हमारा क्या आएगा, सदैव पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। गॉट इट और नॉट, ठीक है। तो फॉर और सिंस ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और बताइए, आप एक एग्जाम्पल जरा हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे है, इंडिया फेस्ड 4 foreign countries, 4 foreign countries, attacks, 4
4 foreign countries attacks since independence. Since इंडिपेंडेंस। अब ये बताओ यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका इंडिपेंडेंस दिया गया है ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? सर इंडिपेंडेंस दिया गया यानी कि आज़ादी के समय की बात हो रही है, तो वो एक दिन है ना, एक टाइम को पॉइंट आउट करता है कि कौन सा दिन, 15 अगस्त 1947 का दिन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बताओ, क्या ये हमारा सही लिखा है? सर ये हमारा सही नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें सेंटेंस चाहिए था वो या तो परफेक्ट टेंस में चाहिए था या कॉन्टिन्यूस टेंस में चाहिए था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चाहिए था, तो उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ है। तो सर ये तो हमारा हो जाएगा क्या, गलत। अब सर इसको अगर हम सही करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्या यहाँ पे किसी भी ऐसी चीज़ की बात हो रही है कि वो चीज़ लगातार होती आ रही है, अभी भी हो रही है? अभी तो नहीं हो रही है। हम ये बता रहे हैं कि ऐसा हो चुका है, तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट टेंस को लगाएंगे। तो इंडिया के हिसाब से क्या लगा दीजिए आप, हैज लगा दीजिए। इंडिया हैज फेस्ड, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलिए, हम लोग देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट रूल रहने वाला है। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बात थोड़ी सी और करना चाहूँगा। रूल 7 के अंदर कौन सी, यहाँ मैं बात करूँगा सिंस की। थोड़ी सी बात सिंस की एक्स्ट्रा होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिंस का अर्थ क्या था? पिछली वाली फॉर्म में तो हमने एक सिंस को पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के व्यू से हमने उस चीज़ को देखा था। लेकिन जब सिंस का आपका अर्थ हो जाए, क्या हो जाए सेंटेंस में, जब से। अब बस सेंटेंस में अगर आप सेंस समझ रहे हैं तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्लियरली कर लेंगे। तो जब सिंस का अर्थ सेंटेंस में जब से हो तब आप क्या करोगे? तब ये जो सिंस है ना, ये आपका कंजंक्शन के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? कंजंक्शन के रूप में आएगा। स्पेलिंग में ध्यान मत देना। सिंस का प्रयोग जब भी सेंटेंस में जब से के अर्थ में हो तो जो आपका सिंस है वो कंजंक्शन के रूप में आएगा, यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, और बताइए इसके बाद क्या हो रहा हो? इसके बाद हो रहा हो सिंस लिखा हो और इसका अर्थ क्या हो, जब से। फिर इसके बाद जो भी एक्टिविटी आ रही है, क्या आ रही है बेटा? एक्टिविटी जब भी आ रही है तो वो कौन सी एक्टिविटी हो, ये दिखाती हो आपकी समय, समय दिखाने वाली एक्टिविटी। समय दिखाने वाली एक्टिविटी जब आपकी हो तो आप क्या करोगे? आप हमेशा ये जो सिंस है इस फॉर्म में हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सर आप एग्जाम्पल बता दो, हम बहुत आसानी से बता देंगे कि आपने ये सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको देखिए क्या दिया गया है, 2 hours have passed, 2 hours have passed since you have come here। अब यहां पे देखो इस सेंटेंस में जो आपका सिंस यूज हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है? इसको जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 2 घंटे हो गए हैं जब से आप आए हैं। तो यहाँ पे सिंस का अर्थ क्या हो रहा है? जब से। क्या ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है? सर बिल्कुल कर रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो सिंस अपने बाद वाला जो सेंटेंस होगा ना, सिंस के बाद कौन सा सेंटेंस आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो इसमें सदैव ही सिंपल पास्ट को यूज किया जाएगा, यानी कि हैव नहीं आएगा। यहाँ पे सही अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? यू केम हियर। गॉट इट? समझ में आया या नहीं पहले तो ये बता दो। समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार आप वीडियो को रिवाइंड कर लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो रूल 7 में हमने मोटा मोटा क्या बात करा है? हमने बात की है कि सिंस का अर्थ क्या हो रहा हो, जब से। सेंटेंस में सिंस का अर्थ क्या हो रहा हो? जब से। किसकी तरह यूज हो रहा हो सेंटेंस में? कंजंक्शन की तरह यूज होगा। ठीक है,
तो इसके सिंस के बाद जो क्या आ रहा है, सिंस के बाद जो भी एक्टिविटी आई है, एक्टिविटी वो किसको दिखा रही हो, टाइम को दिखा रही हो, टाइम को दिखा रही हो। ठीक है, सिंस के साथ जो एक्टिविटी आई है किसी समय को दिखा रही हो, टाइम को दिखा रही हो, तो सिंस के बाद हम कौन से सेंटेंस को यूज करेंगे, जो भी सेंटेंस यूज होगा उसमें हम कौन सी टेंस को यूज करेंगे, वो हमारा होगा सिंपल पास्ट। इस बात को याद रख लेना, बहुत बार एरर बनती है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्यों एरर है। तो ये वो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको एग्जाम में तुरंत के तुरंत देखने हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे सिंस आपने देखा तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए सबसे पहले तो सिंस देखते ही कि क्या ये यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के तरह यूज हुआ है या फिर कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, क्या इसका अर्थ जब से आ रहा है। अगर इसका अर्थ जब से आ रहा है तो इसके बाद जो सेंटेंस है वो क्या सिंपल पास्ट में बना है। ऐसे हम अपनी एरर को फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। रूल नंबर आपका कौन सा होने वाला है, रूल नंबर आपका होने वाला है 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं एक आपको बात बताता हूँ कि आपके साथ में दो घटनाएं घटी। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, आपके सामने दो घटनाएं घटी कि मैं देर से बस स्टैंड पहुंचा, मैं देर से बस स्टैंड पहुंचा। और दूसरी घटना क्या हुई, बस जा चुकी थी। क्या था, बस जा चुकी थी। अब यहां पे बताओ इन दो कामों में दो घटनाएं हो रही हैं। पहली घटना है आपका बस स्टैंड पे पहुंचना और दूसरी घटना है बस का जाना। अब यहाँ पे सेंस के हिसाब से क्या है कि बस आपके पहुंचने से पहले जा चुकी है, तो इनमें से कौन सा काम पहले हुआ होगा। सर ये बस जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ होगा। बस जा चुकी है, ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, फर्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी, फर्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी। और दूसरी एक्टिविटी हमारी क्या होगी, सेकंड एक्टिविटी है कि आप वहां पे देर से पहुंचे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड एक्टिविटी हो गई। अब बस यहीं पर रूल बन गया सर, दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं तो जो घटना पहले घटी हो तो फर्स्ट एक्टिविटी के साथ, फर्स्ट एक्टिविटी के साथ हम जो अपने टेंस को यूज करेंगे वो हमारा कौन सा होगा, पास्ट टू पास्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। और जो सेकंड एक्टिविटी जो हमारी हुई, जो हमारी सेकंड एक्टिविटी हुई उसके लिए हम लगाएंगे सिंपल पास्ट। समझ में आ गई ये चीज, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, द पेशेंट, ये सबने बचपन से ही पढ़ा है, द पेशेंट had died before the patient had died before the doctor came। अब यहां पे देखो कौन सा काम पहले हुआ है, बताओ। पेशेंट के मरने का काम पहले हुआ है, तो भाई पेशेंट के मरने का काम अगर पहले हुआ, ये फर्स्ट एक्टिविटी, तो उसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट लगा दिया। और जो काम बाद में हुआ है, सेकेंड टाइम पे हुआ है, उसको हमने किस में बना दिया, सिंपल पास्ट में बना दिया। ठीक है, और एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बिफोर और आफ्टर का जो आपका कंफ्यूजन रहता है उसके लिए बहुत अच्छा सा ये रामबाण है कि जब भी आपका बिफोर क्या होता है, बिफोर का अर्थ होता है पहले, तो पहले क्या आएगा, हैड आएगा। अगर यही लिखा होता आफ्टर, तो ये जो आफ्टर है ना, ये तो ये हैड वाला जो सेंटेंस है ना वो यहाँ पे आ रहा होता। बस बिफोर अगर लगा है तो हेड वाला सेंटेंस पहले आएगा, आफ्टर अगर लगा है तो हेड वाला सेंटेंस बाद में आएगा। दैट्स ओके। यानी कि अगर मैं किस तरह की एरर की बात कर रहा हूं, मान लो ये यहां लिखा होता द पेशेंट डाइड, सॉरी, द डॉक्टर केम before the patient had died, before the patient had died। अगर ये आपके सामने लिखा होता, ठीक है, ये सेंटेंस अगर आपके सामने लिखा होता द डॉक्टर केम बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाता, गलत हो जाता।
गलत हो जाता कि नहीं, क्योंकि बिफोर अगर आपका लगा है तो इस बिफोर के हिसाब से जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये पहले आना चाहिए था। ये सेंटेंस पहले आता और ये वाला सेंटेंस बाद में आता, यानी कि जो हमने सबसे ऊपर लिखा है ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा। तो ये हमारा रूल था, रूल नंबर 8 था। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब एक मैं आपको नोट पॉइंट करके लिखा रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि सिंगल एक्टिविटी के लिए, किसके लिए? सिंगल एक्टिविटी के लिए, यानी कि जब आप केवल एक ही घटना की जानकारी देना चाहते हैं अपनी बात में, तो कभी भी किसको यूज ना करें, कभी भी आप पास्ट परफेक्ट को यूज ना करें सिंगल एक्टिविटी दिखाने के लिए। कभी भी, चाहे वो कितनी भी पास्ट में क्यों ना घटी हो, अगर आप केवल एक घटना के बारे में बता रहे हैं तो कभी भी पास्ट परफेक्ट को यूज मत करना, ठीक है? पास्ट परफेक्ट को यूज मत करना। तो सर किसको यूज करेंगे? सिंपल पास्ट को यूज करेंगे अगर हम पास्ट की किसी एक घटना का वर्णन करें, ठीक है? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। रूल नंबर चलते हैं हम 9 की तरफ। रूल नंबर 9, यहां पे आप देख लीजिए। रूल नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि पास्ट में रेगुलर होने वाले कार्यों को, रेगुलर होने वाले कार्य को सिंपल पास्ट में व्यक्त किया जाता है। किस में व्यक्त किया जाता है? सिंपल पास्ट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना? सिंपल पास्ट में व्यक्त किया जाता है। ये आपका हो गया रूल नंबर 9। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा रूल है, सबको ये पता है कि बहुत ही एकदम से कैसा है, एकदम सिंपल रूल है। जैसे आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाता था, दैट्स ओके, या फिर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो कोई रूल मतलब मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए, लेकिन अगर आपके में आ रहा है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। रूल नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। रूल 10, इसमें देखिए आपके में क्या कहने की कोशिश हो रही है, जरा इसको आप देख लीजिए। यहां पे हम बात करेंगे कि जब भी हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की, ये स्ट्रक्चर किस तरह से है? फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आपको कभी भी सेंटेंस के अंदर इस तरह से लिखा मिले, फ्रॉम उसके साथ जुड़ा हो आपका पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब तो समझ ही गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर अपने किसी भी सेंटेंस में मिलता है तो हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे चलेगा, देखिए जरा। जब भी आपको ये अपने सेंटेंस में दिख जाए ये स्ट्रक्चर, तो हमें हमेशा ही देखना है कि वहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, वहाँ पे हमारा विल या शैल आना चाहिए। दोस्त समझ रहे हो ना? अगर फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम है तो सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आना चाहिए, और हैव आना चाहिए, फिर बीन आना चाहिए, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, फिर कोई भी चीज़ चल रही होनी चाहिए, और फिर ये स्ट्रक्चर जुड़ना चाहिए फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखते हैं, आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में क्या कह रहा हूं? ही विल हैव बीन टीचिंग, ही विल हैव बीन टीचिंग, ही विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम 2020। He will have been teaching English from 2020। अब मैं अगर आपको ये सेंटेंस आपके एरर डिटेक्शन में दे दूं, मेरे हिसाब से शायद अगर आपने ये रूल पहले नहीं पढ़ा होगा, आप में से 90% बच्चा इसको गलत करके आएगा। वो कहेगा सर कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। लेकिन दोस्त ये सेंटेंस एकदम सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको बहुत मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। आज भी मैंने 5 रूल करा दिए हैं। तो यहाँ पे सबसे याद रखने वाला रूल अगर कोई है तो बस यही है कि अगर फ्रॉम प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ किया जा रहा होगा।
ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी रूल ऐसा लगा है कि जो आपके लिए नया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी अब इस चैनल पर आया करेंगी जो आपको थोड़ा बहुत मतलब उस जानकारी को दिखाएंगी, उस एनवायरनमेंट को थोड़ा फील कराएंगे जो हम बैंकिंग में फील करते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।